अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। तो आज इसका तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा चैप्टर अब मल्टीप्लिकेशन पे आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट सबको आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन अब वैसे ही नहीं होता है 2 1 is 2 2 2 are 4 वगैरह वगैरह। अब मल्टीप्लिकेशन का कुछ और भी माने हैं इसमें, तो रूल्स भी है इसमें बहुत सारे। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी तो उससे पहले 2 रूल्स है, वो आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, पेज नंबर 54 पे। ओके, तो ये पहला है बॉक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा है ये ब्रेकिंग अप नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये 2 रूल्स हैं फोर्थ वाले मैथ में। ओके, तो ये कैसे करते हैं वो आप एक्सरसाइज में देख सकोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय ब्रेकिंग अप ए फैक्टर। इससे पहले ये और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड की थी, फर्स्ट पीडीएफ सेंड की थी। उसमें जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा पीडीएफ सेंड किया, उसमें मैंने अच्छे से दिखाया है कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। फर्स्ट तो ऐसे ही है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, वो तो आप लोगों को आता है, लेकिन ब्रेकिंग अप मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आप लोग अच्छे से समझोगे। ओके, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय ब्रेकिंग अप ए फैक्टर। तो ए पार्ट क्या है इसका, 57 मल्टीप्लाई 2। तो आ जाए दिखा, तो इसका क्या है पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन राइट 57 मल्टीप्लाई 2 एस, मतलब कि ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर जो दिया गया है वहाँ पे, तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका लिखने का है, वो ऐसे है 50 + 7, वो तो हुआ ना 57, 50 + 7 = 57, ऐसे ही लिखा मैंने। और इसके लिए हमने ब्रैकेट लिखा, जब ऐसी टर्म आती है ना तो फिर ब्रैकेट लगाया करो। ओके, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही, उसके बाद ये 2 ऐसे ही। अब क्या है रूल इसका, जब ये वाला ब्रैकेट आएगा, यहाँ बीच में से मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये 50 ये कॉमन होता है, मतलब जो हम बोलते हैं ना, अगर 3 लोग हैं हमारे पास तब हम कुछ खेलते हैं, ओनली मतलब 2 बंदों का खेलना होता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तीसरा वाला जो बंदा है वो मेरे साइड में भी होगा, वो उसके साइड में भी होगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये 2 है ये इसके साइड में भी है और इसके साइड में भी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में क्या है, प्लस है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 50 मल्टीप्लिकेशन 2, ये वाला, फिर प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन 2। आया समझ में। इसे हम एक और नाम भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें ये करना है, ये पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस रखो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया, वो मैंने साइड से किया है। 50 × 2 = 2 0 0 2 5 10, क्या हुआ 100 लिखा मैंने यहाँ पे, और ये प्लस ऐसे। अब 7 2 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 7 7 2 14, अब यहाँ पे मैंने लिखा 14। अब इन दोनों का ऐड करना है, ऐड करके वो क्या आता है 114, ये आप खुद भी देख सकोगे। ओके, इसके बाद एक और पार्ट आता है इसका 81 × 8, वो मैंने पहले, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे पहले ये ब्रैकेट रखा इसलिए ताकि आप फिर बाद में इसमें आंसर लिखोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन राइट 81 × 8 एज, वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 81 80 + 1 हुआ ना 81, 80 + 1 = 81, और ये मल्टीप्लाई यही वाला और ये 8 ऐसे ही आए ना 3, ये 1 और ये 2, ये 2 खेल रहे हैं और ये इनके साइड में है, ठीक है। ये अब इसके साथ भी खेलेगा, इसके साथ भी खेलेगा। ओके, अब 8 80 ऐसे ही रहेगा, अब ये 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस ऐसे ही, अब ये 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसका ये नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप खुद भी देख सकोगे अपने कॉपी की किताबें, शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैंने शायद पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप 80 × 8 साइड में करोगे, 8 0 0 8 8 64, टेबल पढ़ो तो फिर आ जाएगा 640, आया ना यहाँ पे, और ये प्लस ऐसे ही। अब इसका 1 × 8
ठीक है, ये हुआ 8। अब इन दोनों का ऐड करोगे, सो क्या आता है 6 4 8। ओके, वो आंसर यहाँ पे होगा आप। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम पार्ट सी टू पार्ट आई, ये आप खुद करोगे। जिस तरह ये वाले पार्ट मैंने किए उसी तरह आप ये वाले पार्ट भी खुद करोगे। ओके बहुत बड़ा काम है, करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, बिल्ड 14 टेबल यूजिंग द एबो आइडिया। मतलब हम कल तक 9 तक टेबल याद करते थे, 11 तक शायद हम लोग, हाँ 11,000 11 2000 ये सबको याद होता है। तो उसके बाद भी टेबल है, 12 का है, 13 का है, 14 का है, 15 का है, इसी तरह और भी है आगे से टेबल, लेकिन हम खुद याद नहीं रख सकते ऐसे। लेकिन रूल है, तो जल्दी जल्दी में आप कैसे याद करोगे और कैसे याद करोगे इसका। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, पहले 2 3 शायद, हाँ 3 तक इसने किया है। यहाँ पे पहले ऐसे लिखोगे, ये वाला कॉलम लिखोगे, ये वाला, ठीक है। 14 1 हजार 14 2 हजार 14 3 हजार, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद पहला वाला स्टेप देखोगे, 14 है ना, तो 14 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब हमने पहले 14 को 2 हिस्से में तकसीम किया। क्या किया मैंने, 10 + 4 = 14, और ये मल्टीप्लाई ऐसे ही 1। ओके, यहाँ पे आसानी है, जो ये वाले क्वेश्चन है ना वो आप यहाँ पे भी देख सकोगे कि ऐसे ही इन्होंने किया था। उसके बाद क्या किया मैंने, अब ये 1 दो साइड में है, 4 के साइड में भी है, 10 के साइड में भी। अब ये 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब 10 × 1 प्लस ऐसे ही, ठीक है, 4 × 1। ओके, अब ये 10 × 1 = 10 प्लस 4 × 1 = 4। ओके, अब आते हैं 14 × 2। 14 अब 10 + 4 सबको पता है, और ये मल्टीप्लाई 2, अब ये 2 इसके साथ भी इसके साथ भी, 10 × 2 प्लस 4 × 2, 10 2 = 20, पता है सबको, 4 2 = 8, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 28। आया समझ में। अब क्या होगा, ये 14 2 = 28। अब 14 3 = 10 + 4 × 3, ठीक है। अब इसके बाद अब ये 4 इसके, अब ये 3 इसके साथ भी, अब ये 3 4 के साथ भी, ये करके आप लोगों को ये वाला आंसर आएगा। ओके, अब ये 14 × 4 शायद, हाँ ये 14 × 4 मैंने किया है, यहाँ पे देखोगे ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये वाला, ये आपकी बुक पे ऑलरेडी है, ताकि तभी मैंने नहीं लिखाया। ओके, अब ये 14 × 3 ये मैंने करवाया, 14 × 4। अब देखो 14 पर 14 के बदले 10 + 4 = 14 होता है ना। अब मल्टीप्लाई ऐसे ही, 4 ऐसे ही, अब ये 4 इसके साथ भी इसके साथ भी, 10 × 4 प्लस 4 × 4, 10 4 4 = 40, 4 4 = 16। अब इन दोनों का ऐड करोगे साइड में तो आ जाता है 56। 14 × 4 = 56। ऐसे करके 14 × 9 है, कहाँ तक है आपने बुक पे भी देखोगे, 14 × 9 14 × 10। ओके, इसी तरह अब यहाँ पे लिखा है सिमिलरली बिल्ड ए टेबल फॉर 16 17 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है, इस किताब वाले ने, बुक वाले ने बताया कि अब आप खुद भी कर सकोगे। कौन सा वाला टेबल, 16 का टेबल भी बनाओगे, 17 का टेबल भी बनाओगे, 18 का टेबल ऐसे ही बनाना है। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद भी कर सकोगे, अच्छे से दिमाग लगाओ तो फिर करोगे। ओके, देखो 16 17 18 का करना है, मैंने अपनी कॉपी पे किया है, थोड़ा सा मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो 16 1000 लिखा है मैंने, ठीक है। 16 2000, अब तो कहाँ तक लिखना है, 16 10,000। ओके, अब 16 को मैंने 2 हिस्से में तकसीम किया, 10 + 6 = 16, और ये मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही, ठीक है। अब ये 1 इसके साइड में भी 6 के साइड में भी, 10 × 1 प्लस ऐसे ही, और 6 × 1, 10 1 = 10, पता है सबको, 6 1 = 6। अब इन दोनों को ऐड करोगे, बीच में क्या है, प्लस है यहाँ पे, तो 10 + 6 = 16, 16 1 = 16। अब आप खुद भी बताओगे, 16 × 2, अब 16 को मैंने 2 हिस्से में तकसीम किया, 10 + 6 है ना, 10 + 6, 10 × 6 नहीं, 10 + 6 = 16। अब ये मल्टीप्लाई आया बीच में, और ये 2। ओके, अब ये 2 10 के साथ भी और ये 6 के साथ भी, लेकिन क्या प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ये 10 × 2 प्लस 6 × 2, 10 2 = 20 प्लस 6 2 = 12, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आता है, 32। यहाँ पे ऐड है, ऐड मीन्स प्लस। ओके, इसी तरह आप 10 तक करोगे, ये करोगे ना, आई होप सो। उसके बाद 17 है,
उस 17 का मैंने किया है, उसके बाद 18 का बनाना है, खुद करोगे। ओके, 17 का, उसके बाद 18 का। ओके, ये आप खुद करोगे। चलो ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही, क्योंकि आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसकी, तो कल इसकी एक्सरसाइज में और बढ़ाएंगे। हाँ, कल एक्सरसाइज 3.2। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।